हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉइल पॉल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण के बारे में। मृदा, देखिए मृदा क्या होती है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो मृदा यानी मिट्टी यानी सॉइल पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं जिस पर हम चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जिस पर हम चलते हैं मृदा कहलाती है, जो कि कार्बनिक पदार्थों तथा सूक्ष्म जीवों को धारित करती है। मृदा का निर्माण जो है दोस्तों बहुत धीमी गति से एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक चेंजेस के फलस्वरूप होता है। मृदा का संगठन मुख्यतः पोषक तत्वों, खनिज पदार्थों, कार्बनिक पदार्थ, वायु तथा जल द्वारा निर्मित होता है। और ये जो मृदा का संगठन होता है, कॉम्पोजिशन होता है, वो एक निश्चित कॉम्पोजिशन होता है। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु तथा उनके द्वारा रिलीज किए गए एंजाइम से जैव उत्पाद जैसे सेलुलोज, लिग्निन, लिपिड एवं प्रोटीन का विघटन होता है और इनसे निकले तत्व पुनः प्रकृति में पुनरुपयोग के द्वारा उपलब्ध कर दिए जाते हैं। ठीक है। जब मानव या प्रकृति प्रेरित घटनाओं या क्रियाकलापों से मृदा के सामान्य संगठन में यानी कंपोजिशन में या मृदा निर्माण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मृदा प्रदूषण। इससे मृदा की गुणवत्ता तथा सामान्य कार्य करने में क्या हो जाती है, अक्षम हो जाती है, और ऐसी स्थिति को ही हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख मृदा प्रदूषक तथा उनके प्रभाव, इंपॉर्टेंट सॉइल पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। देखिए, मृदा प्रदूषण के लिए निम्नलिखित प्रदूषक जिम्मेदार हैं। सबसे पहला है आपका पेस्टिसाइड प्रदूषण। देखिए, मृदा एग्रीकल्चर के लिए हम मृदा का यूज़ करते हैं। मृदा ही तो मतलब यूज़फुल है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। पृथ्वी की सतह का ऊपरी भाग यानी मृदा, उसका यूज़ करते हैं हम। देखिए, आधुनिक कृषि क्रियाओं में अनेक कृषि रसायनों का उपयोग होता है, जैसा रासायनिक उर्वरक। पेस्टिसाइड रसायन जहरीले, अभिगणनीय तथा जल एवं मृदा को प्रदूषित करते हैं, और ये अगर हम रसायनों को अधिक उपयोग करें तो ये मृदा को बंजर बना देते हैं यानी अनुपजाऊ बनाते हैं। ये रसायन हमारे पादपों में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वहाँ से खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए उच्च वर्ग के जीवों तक पहुँच जाते हैं। हानिकारक रासायनिक पदार्थों के इस क्रमबद्ध ऊपरीगामी यानी ऊपर जाने को बायोमैग्नीफिकेशन कहते हैं। ये पेस्टिसाइड जो होते हैं मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं तथा लाभकारी जीवों की मृत्यु का कारण बनते हैं, जिससे मृदा जैव विविधता का ह्रास होता है। ऐसे ही है आपके उर्वरक प्रदूषण यानी फर्टिलाइजर पॉल्यूशन। मृदा में अनियंत्रित तथा अनियमित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग से मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। इसका प्रमुख कारण होता है आयन उपलब्धता में परिवर्तन, जिससे मृदा की पीएच में चेंज आ जाता है। नाइट्रेट प्रदूषण, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के उपयोग से नाइट्रेट जल प्रवाह के साथ बहकर या रिस कर भूमिगत जल में पहुंच जाता है। ऐसे जल का उपयोग बच्चों में देखिए मीथामोग्लोबिनीमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम को जन्म देता है, क्योंकि नाइट्रेट जो होता है वो हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन परिवहन को प्रभावित करता है। सिंचाई इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, शुष्क काल में सिंचाई या अति सिंचाई से मृदा में उपस्थित आयन जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सतह पर आ जाते हैं, जो कि मृदा लवणीकरण को जन्म देते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता में गिरावट होती है। हैवी मेटल जैसे कि आपकी देखिए विभिन्न धातुएं हो सकती हैं, कैडमियम, सोडियम। उद्योगों से निर्मुक्त भारी धातु का बिना पृथक किए मृदा में छोड़ देने से पत्थरों में उपस्थित धातुओं के रिस कर मुक्त होने से ये मृदा में मिश्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। औद्योगिक कचरा, शहरी कचरा एवं प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बन वेस्ट एंड प्लास्टिक। तो देखिए, इंडस्ट्रियल या शहरी क्षेत्र से निकला कचरा, खनन कार्य तथा विनिर्माण कार्य से जो निकला कचरा अगर उसको प्रबंधित ना कर किसी मृदा पर डाल दिया जाए, तब वह उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर प्रदूषण उत्पन्न करता है। यानी कि कचरा एक प्रकार से मृदा की गुणवत्ता में चेंज लाता है, मृदा की गुणवत्ता को बेकार करता है। प्लास्टिक एक अक्रिय पदार्थ है जिसका विघटन बहुत धीरे धीरे होता है, इस कारण से मृदा में रहकर उसकी गुणवत्ता को गिराता है। तो देखिए, मृदा प्रदूषण की रोकथाम, कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। देखिए, मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए हम
उपयोग तथा पुनर्चक्रण की संकल्पनाओं का कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड तथा उर्वरकों का उपयोग कम करके ऑर्गेनिक कृषि यानी जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैविक मीन्स दोस्तों एक ऐसी कृषि जिसमें प्राकृतिक उर्वरकों का यूज़ किया जाना चाहिए। हरी खाद जो कि ढैंचा की फसल से बनाई जाती है, या फिर आपके जो गोबर की खाद का यूज़ किया जाना चाहिए। पैक वस्तुओं की खरीद को निरुत्साहित करें, ये क्योंकि ये ठोस कचरा में वृद्धि करती है। देखिए, पॉलीथीन का उपयोग ना करें। कचरे को पुनर्चक्रण करने के लिए उचित निस्तारण की व्यवस्था। कचरे का पुनर्चक्रण हो सके इसके लिए उसका उचित निस्तारण होना ज़रूरी है। जैव अपघटनीय पदार्थों वस्तुओं को खरीदना, ऐसी वस्तुएं जो कि जैव अपघटनीय हो, बायोडिग्रेडेबल हो, जिनका अपघटन किया जा सके, ऐसी वस्तुओं को खरीदना एक प्रकार से मृदा प्रदूषण को रोकने में हेल्प कर सकता है।